नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हम जनरल साइंस के टॉपिक में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पौधों की भी रिक्वायरमेंट होती है, उन न्यूट्रिएंट्स के बारे में और न्यूट्रिएंट्स कितने तरीके के होते हैं उसके बारे में। तो ये बेसिकली पूरा टॉपिक जो है ना प्लांट्स से रिलेटेड होगा। प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, जो प्रोडक्टिविटी के लिए, उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए किन किन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है और न्यूट्रिएंट्स का डिवीजन क्या क्या है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है, हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि उनकी फंक्शनिंग क्या होती है और कौन कौन से तत्व होते हैं। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के बीच में शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि कोई भी नया अगर लेक्चर आता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और ये जो भी लोग हैं, आपके दोस्त हैं सोशल मीडिया पर या क्लासरूम पर, उनको जरूर शेयर करें जो भी इस प्रिपरेशन में के फील्ड में जो है ना अग्रसर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पौधे के लिए आवश्यक तत्व, मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्व। पौधों के लिए जो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसे मैक्रो पोषक तत्व भी बोलते हैं, और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्व। तो एक एक करके हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। जो मैक्रो पोषक तत्व हैं बेसिकली नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये जो 6 पोषक तत्व हैं इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो पोषक तत्व भी बोलते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, जो सभी लोग हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड से या तो जुड़े हैं या उन्होंने पढ़ा होगा कि NPK एक खाद होती है जो पौधों को उगाया जाता है उससे पहले दी जाती है। तो यही मैक्रो पोषक तत्व हैं। और उसके अलावा 3 और हैं जो मैक्रो पोषक तत्व हैं, वो हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो इस तरीके से 6 पोषक तत्व हैं मैक्रो पोषक तत्व जो प्लांट्स को उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, उनके फंक्शनिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर हम फिगर में भी देख सकते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये 6 पोषक तत्व हैं। एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, अगर 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास दे दिया जाता है और एक कोई अन्य तत्व दे दिया जाता है, उसमें पूछा जाएगा कि इनमें से कौन मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। इस तरीके क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये एक फिगर है जिसमें जो है ना न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर इन लार्ज क्वांटिटी, उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जो कि 6 हैं जैसा कि हमने अभी पढ़ा है। उसके पश्चात नाम आता है जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। वो बहुत सारे पौधों के लिए सेम है और वो इस प्रकार से: नंबर 1 आयरन, नंबर 2 जिंक, मैग्नीज 3 नंबर 4 कॉपर, नंबर 5 बोरोन, नंबर 6 मॉलिब्डेनम, नंबर 7 क्लोरीन। तो ये जो 7 हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं यानी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं और इनकी मात्रा बहुत ही सूक्ष्म जरूरत पड़ती है पौधों को उनके डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, ग्रोथ के लिए और जो फल बनाते हैं उसके निर्माण के लिए। तो जैसे कि फिगर में देख पा रहे हैं 7 हैं जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं: आयरन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, बोरॉन, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन। इस तरीके से हमने जो 6 मैक्रो पोषक तत्वों को पढ़ा और ये 7 जो है ना माइक्रो पोषक तत्व हैं। और इनसे भी क्वेश्चन बनता है, अगर मैक्रो और माइक्रो पोषक तत्व जो है ना 4 ऑप्शन में दे दी जाती है, उसमें पूछा जाता है इनमें से कौन सा मैक्रो पोषक तत्व नहीं है या कौन सा माइक्रो पोषक तत्व नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ये जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आप पौधे को जो जरूरत पड़ती है अपने भोजन के निर्माण में और अन्य मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में, लाइक ग्रोथ, पानी का संवहन और प्रकाश संश्लेषण वगैरह के लिए, जैसे प्रकाश संश्लेषण में उसको कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है और क्लोरोफिल की मदद से वो भोजन का निर्माण करता है। लेकिन उसको जो पोषक तत्व चाहिए उनको हम यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो मैक्रो पोषक तत्व हैं जिनकी लार्ज क्वांटिटी में आवश्यकता होती है उनको प्राथमिक पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्व में डिवाइड कर सकते हैं। प्राथमिक पोषक तत्व में NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आते हैं और द्वितीयक पोषक तत्व में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आते हैं। तो ये 6 जो है ना मैक्रो न्यूट्रिएंट जैसा हमने पढ़ा है वो है। और उसके पश्चात जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो 7 हैं: बोरॉन, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम एंड मॉलिब्डेनम और क्लोरीन।
तो इस तरीके से हमने जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनको डिवाइड किया प्राथमिक और द्वितीयक यानी प्राइमरी और सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। इसके अलावा भी जो है ना पौधों में कुछ अन्य पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं, जैसे सोडियम है, कोबाल्ट है, वैनेडियम है, निकिल है या सिलिकॉन है। तो ये कुछ और पोषक तत्व हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एक नज़र में होना चाहिए कि ये ना तो माइक्रो है ना मैक्रो है, कभी ऑप्शन में आ जाता है। तो ये अन्य प्रकार के पोषक तत्व हैं, सोडियम, कोबाल्ट, वैनेडियम, निकिल और सिलिकॉन। चलिए अब हम एक एक करके जो है ना मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो जिनकी लार्ज क्वांटिटी में आवश्यकता पड़ती है, एग्जाम्स में उनके बारे में, डीजल के बारे में पूछा जाता है कि इसका फंक्शनिंग पौधों में क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे ये सबसे पहले नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन एक प्रोटीन का क्या है, एक आवश्यक घटक है। इस प्रोटीन के निर्माण में नाइट्रोजन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जो पौधों में चयापचय में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। चयापचय जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, मतलब जो जैसा हम लोग जो है ना एनर्जी ग्रहण करते हैं और डिफरेंट एक्टिविटी है, जैसे श्वसन वगैरह है और एक्सक्रीशन वगैरह, ये सब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं जो एक शरीर जो है ना क्रिया करता है। उसी प्रकार से पौधों में भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, श्वसन, एक्सक्रीशन वगैरह, तो उसी को ही चयापचय कहते हैं। और शारीरिक विकास में नाइट्रोजन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये क्लोरोफिल का अभिन्न अंग है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, उसको फैसिलिटेट करता है। जो भी फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी होती है उसको फैसिलिटेट करने का काम नाइट्रोजन का है। और ये वनस्पति के विकास में जो है ना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो वनस्पति को गहरा हरा रंग मिलता है वो भी नाइट्रोजन की वजह से ही होता है। तो ये नाइट्रोजन के कुछ कार्य थे जो ये एक्सिक्यूट करता है पौधों में, जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट है। उसके बाद नंबर 2 पर हम फास्फोरस का जिक्र करते हैं। फास्फोरस जो है ना एंजाइमों का एक आवश्यक तत्व है। बेसिकली फसल को प्रकाश ऊर्जा को अवशोषण करने में मदद करता है। तो जो भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसमें जो सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है उसको ऊर्जा को फैसिलिटेट करता है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ताकि पौधे के हरे भाग जो है ना प्रकाश को अवशोषित कर सके और जो फल है उसका निर्माण कर सकें। फास्फोरस न्यूक्लिक एसिड का भी अभिन्न अंग है। न्यूक्लिक एसिड जैसे हम जानते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है ना आनुवांशिक जो गुण ट्रांसफर होते हैं, संबंध होता है उनका, तो उनके भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है फास्फोरस। तो ये फास्फोरस के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं कि एंजाइमों का एक विशेष आवश्यक तत्व है और न्यूक्लिक एसिड का भी अभिन्न अंग है फास्फोरस। उसके बाद पोटेशियम जो थर्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स था उसके बारे में जान लेते हैं। वो इस प्रक्रिया में शामिल है जो सुनिश्चित करता है कि पौधों में कार्बन का समावेश और फोटोसिंथेटिक तत्व का परिवहन हो, जिसके कारण पौधे में स्टार्च और प्रोटीन के विकास और भंडारण सुनिश्चित हो सके। ये भी एक फैसिलिटेट प्रोवाइड करता है कि पौधे जो है ना कार्बन को अवशोषित कर सके और जो फोटोसिंथेटिक मटेरियल होता है उसका परिवहन हो सके सारे प्लांट में, और जिससे पौधे जो है ना स्टार्च और प्रोटीन का निर्माण कर सके। एक एलिमेंट होता है पोटेशियम आयरन, ये जल नियमन के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे हम जानते हैं कि पौधे जमीन से जल जो है ना ग्रहण करते हैं। जाइलम जो एंजाइम है, जाइलम के थ्रू जल का नियमन होता है, संवहन होता है जड़ से लेकर पत्तियों तक। तो उसमें जो है ना पोटेशियम आयरन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पोटेशियम का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य ये भी है कि जो सूखा होता है उसके प्रति जो है ना संवेदनशीलता क्रिएट करता है पौधों में, और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी जो है ना उसको भी सुनिश्चित करता है। तो जैसे पौधों में सूखे के प्रति एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है वो पोटेशियम की वजह से ही होता है। और कुछ भी रोग है तो उसके प्रति लड़ने के जो है ना पौधों में जो शक्ति आती है वो भी पोटेशियम की वजह से आती है। एक बहुत महत्वपूर्ण इसका फंक्शन है और एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। उसके पश्चात हम जो है ना मैग्नीशियम की बात करते हैं। हमारा जो ये हमने अभी पढ़े हैं वो प्राथमिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, और हम सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो 3 बचे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैग्नीशियम एक क्लोरोफिल का बहुत महत्वपूर्ण घटक है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आता है, जो क्लोरोफिल है उसमें जो केमिकल एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है, वो मैग्नीशियम होता है। और आप पिछला पेपर उठा के देखेंगे कई बार पूछा गया है। और ये एंजाइम का भी एक सक्रिय घटक है। तो मैग्नीशियम का प्रमुख फंक्शन क्लोरोफिल का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक ये है। सेकंड की बात करते हैं, कैल्शियम की बात करते हैं। ये पौधों के विकास के लिए आवश्यक है। जैसे पौधा जो है ना छोटे से बड़ा होता है तो उसमें जो सेल्स है उनका डिवीजन होता है, उसको सेल को डिवीजन को फैसिलिटेट करने का काम जो है ना कैल्शियम का है।
और जैसे हम जानते हैं जो कोशिका होती है पौधों की, उसका जो सेल होता है, सेल उसके चारों ओर एक झिल्ली होती है, उसका एक इम्पोर्टेंट घटक भी कैल्शियम है। ह्यूमन सेल्स में वो झिल्ली नहीं पाई जाती है, तो जो पौधों का जो सेल्स होता है या कोशिका झिल्ली होती है, उसके जो एक इम्पोर्टेंट घटक कैल्शियम है। ये पराग के लिए भी, पौधों में जो पराग कण का विकास होता है उसके लिए जो है ना कैल्शियम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बनाता है और उसको फैसिलिटेट करता है कि उसमें पराग कण का विकास हो सके और पत्तियों को जो अपने समय और लाइफ कंप्लीट होने से पहले ना गिर जाए, और ये जो है ना सुनिश्चित करता है, वो कैल्शियम ही सुनिश्चित करता है। इस तरीके से हमने जो द्वितीय मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनके बारे में जो है ना कैल्शियम और मैग्नीशियम के बारे में पढ़ा। थर्ड है द्वितीय मैक्रोन्यूट्रिएंट सल्फर, ये अमीनो एसिड बनाता है और विटामिन B1 में भी जो है ना सल्फर पाया जाता है। तो इस तरीके से हमने जो 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, उनके बारे में हमने पढ़ा। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो 6 और उनके फंक्शन क्या, उनका प्लांट में उनके प्लांट की ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए उन जो है ना एलिमेंट्स का क्या योगदान है, ये हमने पढ़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये एक फिगर में जैसा हम देख पा रहे हैं कि ये ओल्ड लीफ टिश्यू है, मतलब प्लांट का है। जो अगर पौधे का या पेड़ का एक पार्ट देखें तो कुछ पार्ट बहुत ही पुराना होता है और ऊपर का पार्ट नया होता है जहाँ नई पत्तियां निकलती हैं। तो वहाँ पर ये जो फिगर है दर्शाता है कि जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और मैग्नीशियम ये ओल्ड पार्ट में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं और उनके जो है ना फंक्शन के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भाई अगर हम यंग पार्ट में जाते हैं, नई नई पत्तियां जहाँ निकलती हैं, उनमें 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, सल्फर और, तो जो नया पार्ट होता है जो इसमें नई पत्तियां निकलती है उसमें 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, कैल्शियम और सल्फर। भाई जो पुराना पार्ट होता है उसमें 4 जो है ना मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और मैग्नीशियम। और बाकी जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो साथ के साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, वो नए पार्ट में ही पाए जाते हैं। जैसा हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, बोरॉन, आयरन, जिंक, कॉपर, निकिल, मोलिब्डेनम और मैंगनीज। तो ये जो 7 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, अति सूक्ष्म पोषक तत्व, ये जो नया पार्ट है पौधे का उसमें पाए जाते हैं। ये कुछ फिगर है, इसमें जान लेते हैं कि किस किस जो एलिमेंट है, न्यूट्रिएंट्स है, उसकी वजह से जो है ना क्या क्या बीमारी हो सकती है पौधों में, और कैसे पता चलेगा कि एक पौधे को देख के कि उसमें जो है ना किस तत्व की कमी हो गई है। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, आयरन की अगर हम बात करते हैं जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वो येलो और व्हाइट न्यू लीव्स विद ग्रीन वेन्स, जो नई पत्तियां अगर निकलती हैं वो पीली होती हैं या व्हाइट होती हैं, सफ़ेद हो जाती हैं। तो इसमें हम जान सकते हैं कि जो कमी है वो आयरन की कमी है पौधे में। जैसे हम देख पा रहे हैं जो सेकंड है वो पोटेशियम है। पोटेशियम में क्या होता है, येलोइंग ऑफ टिप एंड द एजेस, डेड और येलो पैचेस और स्पॉट्स। जो पत्तियां होती हैं उसका जो टिप होता है, सबसे लास्ट का पॉइंट होता है, और उसके जो एजेस होते हैं किनारे की होती हैं, किनारे की जो लाइन होती है, अगर वो येलो हो जाती है तो ये इंडिकेशन है कि उस पौधे में जो है ना पोटेशियम की कमी है। वहीं पर हम बात करते हैं मैंगनीज की। मैंगनीज में जो कमी हो जाती है पौधे में, तो जो पत्तियां होती हैं उनमें जो है ना येलो कलर के स्पॉट यानी धब्बे पड़ने लगते हैं, और पौधों की जो सिराएं होती हैं वो उसमें छेद होने लगते हैं। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि इस पौधे में जो है ना मैंगनीज की कमी हो गई है, अगर येलो स्पॉट पड़ने लगते हैं पत्ती में। वही मैग्नीशियम की हम बात करते हैं तो लोअर लीव्स टर्न्स येलोस फ्रॉम इनवर्ड्स। जब पौधे को देखकर हमें ये लगता है कि मैग्नीशियम की कमी है, तो हम जान सकते हैं कि जब पत्तियां जो है ना बाहर से अंदर की तरफ जो है ना अगर येलो हो जा रही हैं, तो ये जो है ना इंडिकेशन है कि मैग्नीशियम की कमी है। अगर आधी पत्ती, जैसे हम बाहर से पत्ती को देखते हैं और अंदर की तरफ पत्ती के लास्ट पार्ट तक जाते हैं जब वो तने से जुड़ा होता है, अगर वो धीरे धीरे येलो से ग्रीन हुई है, इसका मतलब वो मैग्नीशियम की कमी हुई है। इधर पोटेशियम के बारे में जानते हैं, लीव्स आर डार्कर देन यूजुअल। एक्चुअली अगर लीव जो है ना किसी पौधे में के पार्ट में जो है ना जो उसका एक नेचुरल कलर होता है हरा, उससे ज़्यादा डार्क हो जाती है, तो ये इंडिकेशन है कि फॉस्फेट की कमी से ये दिक्कत आई है और वो पत्तियां जो है जल्दी गिर जाती हैं। वहीं हम नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं, उसकी कमी से कैसे पता चलेगा कि पौधे में क्या गुण, क्या लक्षण नजर आते हैं, तो लाइट ग्रीन अपर लिप्स, जो भी ऊपर के पत्तियां होती हैं वो बहुत ही हल्की हरी होती हैं और
स्लाइटली जो है ना उनमें येलोइशपन पाया जाता है, तो नाइट्रोजन की कमी से ये दर्शाता है। कैल्शियम में क्या होता है, पौधे का ग्रोथ जो है ना अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो वो रुक जाता है और पत्तियां जो है ना नई पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, उनकी जो लेंथ है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो इस तरीके से हमने जो है ना मिला जुला के ये देखा कि किस न्यूट्रिएंट्स की वजह से क्या फ़र्क पड़ता है। आप पौधे को देखकर कैसे पता लगाया जा सकता है किस न्यूट्रिएंट की उस पौधे की आवश्यकता है। चलिए आज का लेक्चर आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं उसमें जो है ना अपना इम्प्रूवमेंट और योगदान में जो है ना और अधिक बढ़ोतरी कर सकूं। और आपसे अनुरोध है जाते जाते कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के बीच में, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लाता रहूँगा। तो चलिए, धन्यवाद वेरी मच।